Welcome to my channel Mathematics World. Unit number 3, Matrices and Determinants. Exercise 3.2, Transpose of a matrix. A matrix obtained from a given matrix by interchanging the rows and columns is called the transpose of a given matrix. If A is a matrix, then its transpose is represented as ए की पावर टी. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोज क्या होता है, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसका आपने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, उसको कहते हो आप क्या, उसको आप कहते हो ट्रांसपोज. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, देखें इसके हमारे पास जो कितनी रो है, 2. रो को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में. सेकंड रो को भी किसमें कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में. इसे कहते हैं ट्रांसपोज. और आपके पास जो ए है, जो मैट्रिक्स का नाम लिखा होगा, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी फॉर्म लिखी हो, उसके ऊपर आपने क्या लिख देना ट्रांसपोज लेने के लिए, टी. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix A is called symmetric if अगर it is equal to its transpose. आपको क्या होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स कब होगा बेटा, जब आप क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज लोगे और उसका आंसर किसके इक्वल आए, सिंपल ए के मैट्रिक्स के इक्वल आए, उसे कहते हैं आप क्या, हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, ए के पास फॉर्म लिखी हुई है, आपने जब इसका ट्रांसपोज लिया, मतलब क्या किया, रो को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में. फर्स्ट रो को किसमें कन्वर्ट किया, फर्स्ट कॉलम में. सेकंड रो को सेकंड कॉलम में. तो आप अगर नोट करें तो ए का मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है, 2 3 3 3 3 4 4 इक्वल है. साइन भी सेम है, इसलिए आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1. आपके करते कोई भी आपके पास मैट्रिक्स लिखा होगा, आपने उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है उस पूरे मैट्रिक्स को, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. इट इज़ डिनोटेड बाय, आप उसको किससे डिनोट करते हो, -a. अगर a लिखा होगा तो -a होगा, b लिखा होगा -b होगा, जो फॉर्म लिखी होगी उसके आगे आपने क्या लगा देना है, माइनस. फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू 3 - 6, जब आप इसका क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, माइनस का साइन दोनों के साथ क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए के साथ आ जाएगा -a इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या था प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का. 6 था माइनस का, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का. मतलब क्या, सिंपल फॉर्म में अगर बात करें, आपने इसे जब मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 दा 3, माइनस माइनस प्लस 6 1 दा 6. और आपको पता है हम पॉजिटिव साइन आप लगाए ना लगाए कोई इशू नहीं होता. ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है. उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी मैट्रिक्स लिखा होगा उसके ऊपर आप क्या डाल दोगे, स्मॉल टी इज इक्वल टू. अब सेकंड स्टेप में हमारा क्या था, हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर देना है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में. ये था आपके पास आंसर. बी इज इक्वल टू, देखें बी को ट्रांसपोज लेना है, बी के ऊपर आप लिखोगे स्मॉल टी इज इक्वल टू, आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 कॉलम, कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, रो की फॉर्म में. तो क्या आ जाएगा 3 7 6. पहले था ये कॉलम में, आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, रो में. अगर रो में होगा किसमें कन्वर्ट करोगे, कॉलम में. अगर कॉलम में होगा तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, रो में. कोई भी एक मेथड के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है, तो वो आपका क्या होगा, ट्रांसपोज. सी इज इक्वल टू, सी का भी हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज. अब ये किसमें कन्वर्ट है, मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, रो को कॉलम में. तो क्या आ जाएगा 5 - 2 4. डी है, डी का भी हम क्या लिखेंगे, ऊपर स्मॉल टी इसके ऊपर डाल देंगे. इसका ट्रांसपोज देखिए आपके पास अब क्या है, रो फर्स्ट रो है उसे किस पे कन्वर्ट कर दोगे, फर्स्ट कॉलम में. सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में. ये था आपके पास आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ए इज इक्वल टू, नेगेटिव के हमने 2 स्टेप किए थे. हमने क्या करना, सबसे पहले आपको जो भी मैट्रिक्स लिखा होगा उसको आपने क्या करना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है. और जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगा उसको क्या करना है बेटा, आपने उसके हर एलिमेंट को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. अब देखिए -1 के साथ हमने पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगी, सारी वैल्यूज हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी. -a एज इट इज़ इक्वल टू -1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाए, माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3. 0 के साथ कोई भी साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो साइन नहीं आता, 0 हमेशा पास क्या आएगा,
विदाउट साइन के एज इट इज आ जाएगा। 5 1 दा 5 प्लस माइनस माइनस। एक और बात बेटा याद रख, जो आपके पास एलिमेंट के साथ कोई साइन नहीं होगा, मतलब उसके साथ साइन कौन सा होगा, प्लस का साइन होगा। 6 1 दा 6 प्लस माइनस माइनस 6। ये आपके पास हमारे पास क्या आ गया आंसर पार्ट 1 का। b इज इक्वल टू, अब b सबसे पहले क्या करेंगे, b को -1 के साथ क्या किया मल्टीप्लाई, -1 को इस पूरी फॉर्म के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। आपने इसको 2 स्टेप्स में, चाहें तो 1 स्टेप में कर ले, चाहें तो 2 स्टेप्स में कर ले इसको सॉल्व। माइनस b आपके पास आ गया एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 प्लस माइनस प्लस माइनस 3 1 दा 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 माइनस प्लस माइनस 2 1 दा 2। ये था हमारे पास पार्ट बी का आंसर। सी माइनस से क्या किया आपने मल्टीप्लाई करवाया, -1 के साथ पूरी फॉर्म को आपने क्या करवा देना है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से क्या आ गया 1, माइनस को प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1, माइनस माइनस प्लस 7 1 दा 7। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 7 6 5 8 देन वेरीफाई डैट। आपको उन्होंने 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं a और b, इनको आपने पुट करना है क्वेश्चन में और इसका आंसर निकालना है। पहले पार्ट में हम इस तरह के, सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अंदर वाली वैल्यू पास क्या है ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके पास ए की वैल्यू उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 4 और 5। इस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड कॉलम में। ये आ गया उसका ए का ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट इसको पुट करते हैं इसकी फॉर्म में, ए का ट्रांसपोज की ब्रैकेट होल ब्रैकेट ऊपर फिर क्या आ जाएगा पास अगेन ट्रांसपोज। जो आपने ए का ट्रांसपोज लिया है ना इसको एस्टिज लिखेंगे, इसके ऊपर इसका क्या ले लेंगे फिर आप अगेन ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज की पावर। अब आपने यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज अगेन लें, फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर दोगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को किस में कन्वर्ट कर दोगे सेकंड कॉलम में। क्या आपके पास जो ए का ट्रांसपोज की पावर का ट्रांसपोज है वो इक्वल आ रहा है ए के अकॉर्डिंग, हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 2 3 4 और 5 दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास क्या है प्रूव हुआ, जो आपने ए क्या ट्रांसपोज की होल ब्रैकेट का ट्रांसपोज लिया वो किसके इक्वल आया, उसका आंसर ए के इक्वल आया। पार्ट 2 में अब हमने क्या करना है इसके बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 6 7 और 8। अब ये हमारे पास वैल्यूज की मौजूद है, इसका पहले हम क्या लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसमें सॉल्व करनी है हमने। अब क्या करना है इसकी जो पावर है ब्रैकेट के अंदर जो पास बी का ट्रांसपोज है उसको लेते हैं, बी की वैल्यू मौजूद है इसका ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को किस में कन्वर्ट कर दोगे सेकंड कॉलम में। ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। अब इसकी फॉर्म ब्रैकेट के अंदर वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब ब्रैकेट के बाहर जो ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं, अगेन इसी फॉर्म को दोबारा लिखोगे आप 7 5 6 और 8, इसका भी हम क्या ले लेंगे ट्रांसपोज, अगेन इसका ट्रांसपोज लें तो आपके पास, तो हमारे पास इसमें क्या होगा फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर दोगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो किस में कन्वर्ट कर दोगे सेकंड कॉलम में। ये था हमारे पास आंसर। अब हमारे पास देखें जो ये ट्रांसपोज लिए ये वाली फॉर्म और बी मैट्रिक्स दोनों क्या हैं इक्वल, इसका मतलब बस क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। आप ये लिख लें चाहें तो आप अपने क्वेश्चन की फॉर्म को ही लिख के बता दें उसको कि दोनों हमारे पास क्या है, दोनों इसके आंसर जो है आपके पास वैलिड होंगे। ये था हमारे पास आंसर नंबर 7, शो डैट एल इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसने, ठीक है, उसने कहा कि आपने बताना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या जो ये एल का मैट्रिक्स दिया हुआ है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं आया, ये हमने उसे प्रूव करना है शो करना है। अब से पहले आप लिखते हैं इस फॉर्म को, क्वेश्चन से आप एल जो लिखा हुआ है इसको एस्टिज लिख लें। एल की वैल्यू क्या थी 2 3 4 3 -2 5 4 5 0।
अब देखिए इसकी फॉर्म, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने क्या रूल पढ़ा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास ये था, जो भी बस आपको मैट्रिक्स दिया होगा ना, उसका आपने क्या, जो भी मैट्रिक्स लिया होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का आंसर किसके इक्वल आएगा, उस मैट्रिक्स के, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, एल का लेंगे ट्रांसपोज, एल का ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए अब आपके पास फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर दोगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड कॉलम में। क्या आपके पास जो जो एल का ट्रांसपोज है इज इक्वल आ रहा है गिवन एल के, इसकी देखिए वैल्यूज आपके पास तो इक्वल हैं, दोनों वैल्यूज क्या हमारे पास इक्वल हैं, साइन भी सेम है। इसका मतलब ये हमारे पास मैट्रिक्स जो था ये क्या हुआ, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like, share and subscribe my channel.